गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने एक प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेके हाज़िर हुए हैं। उस नेक डिज़ाइन से बनाने से पहले हम आपको दिखा दें कि एक साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी है और एक साइड पे सिंपल इस तरह से कपड़ा है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसके साइड पे हम बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसके दरमियान में इसकी करीज़ को बिठा देते हैं और शर्ट को कटिंग कर लेते हैं। शर्ट को कटिंग कर लिया मैंने। पेपर पट्टी का इस्तेमाल करूँगी इसके साथ ही मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने 8 इंच के करीब चौड़ाई और 13 इंच के करीब लंबाई ली है। उसको इस तरह से 1 इंच के करीब हम स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। जितना चाहें आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। मैंने इस तरह से 13 इंच के करीब इसकी लेंथ को बढ़ाया है। और फिर हम इसके साथ ही इसके जो साइड का पेपर है उसके ऊपर हम इसको नेक को भी रेडी करेंगे। इस तरह से हम सिंपल सीज़र की मदद से इस तरह से हम कट लगा लेंगे और फिर इसको डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 1-1 इंच के करीब मैंने इस तरह से निशान लगाए हैं। ये हम पूरे पट्टी के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे 1 इंच के करीब इस तरह से, और 1 इंच को छोड़ देंगे और दूसरे इंच को एक दूसरे के साथ मैच करके और इस तरह से हम इसको गुलाई में इसकी शेप बनाएंगे। इसी तरह से मैं ये सारी पट्टी के दरमियान में 1-1 इंच छोड़ने के बाद इस तरह से निशान लगा लूँगी और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी इस तरह से। पट्टी का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और हम बाकी के जो साइड का पेपर है उसके ऊपर हम नेक का निशान लगाएंगे। 6 इंच के करीब में इसकी लेंथ लंबाई में और 2.5 इंच के करीब हम इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। दरमियान में 1 इंच के निशान के बाद मैं इसको इस तरह से हल्की सी गुलाई दे दूँगी और ये सिंपल नेक को हम बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह सिंपल गुलाई में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसमें भी डिज़ाइन को 1-1.5 इंच के फासले पे कंप्लीट करूँगी और उसको भी इस तरह से ही निशान की मदद से हम गुलाई दे देंगे। जैसे हमने पट्टी को बनाया था वैसे ही हम नेक को बनाएंगे और इसको भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सीज़र की मदद से मैं अपने निशानों के ऊपर ही कटिंग को कंप्लीट करूँगी और हम इस तरह से नेक को भी रेडी कर लेंगे इस तरह से। नेक हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी की भी कटिंग कर लूँगी। पट्टी की भी हम कटिंग कर लेते हैं, वही निशानों की मदद से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और इस डिज़ाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सारे डिज़ाइन की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से और जो बाकी का पेपर होगा उसको इस तरह से सिंपल साथ में कटिंग कर देंगे। इसी तरह से मैं इसको भी 1 इंच के करीब इसकी साइडों से कटिंग करूँगी और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग को भी। और इसको भी हम 1 इंच के करीब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको भी जैसे हमने पट्टी को 1 इंच के करीब कटिंग किया है वैसे हम नेक के डिज़ाइन को भी 1 इंच के करीब कटिंग करेंगे इस तरह से। और नेक का एक्स्ट्रा का जो पेपर है उसको उतार देंगे और इसको नीट कर लेंगे। ये गला रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। इस गले का कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इस तरह से अंदर गुम करके तो एक साइड का भी गला बना सकते हैं और चाहे तो इसको कंप्लीट इस तरह का भी गला बना सकते हैं। जैसे चाहे आप इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ही बनाना है।
इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले हम पेपर को हम सादे कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे। प्रेस की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी। प्रेस की मदद से हम इसको चिपका लेंगे। मैं इसको चिपका के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने इसको अगर आपने राइट साइड पे चिपकाना है तो आप पहले स्टेप की तरह चिपका सकते हैं, और अगर आपने लेफ़्ट पे चिपकाना है तो आप इस साइड पे चिपकाएं। तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे बनाना है और इसको पेपर के साथ चिपका देना है। तो इसको मैंने प्रेस के साथ कंप्लीट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े को भी कटिंग कर लूँगी। ये जो नेक की कटिंग है वो मैंने सारी आपके साथ शेयर की है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है और किस तरह फ़ोल्ड किया है और किस तरह इसको प्रेस किया है। और इस तरह से अगर आपने दाएं साइड पे बनाना है तो दाएं पे बना सकते हैं, और अगर आपने बाएं साइड पे बनाना है तो बाएं पे भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने बाएं साइड पे बनाने के लिए ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया और सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसको सिंपल कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको सिंपल कटिंग करूँगी। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसकी भी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन की मदद से ही मैं इसकी कटिंग को कंप्लीट करूँगी और इसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद आप सुई की मदद से ऐसे आप इसको पक्का करेंगे और जो नीडल्स है उसको दरमियान में से घुमाते हुए इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हम डिज़ाइन को बाहर निकालेंगे। इस तरह से सुई की मदद से आपका डिज़ाइन बारीक से बारीक भी इस तरह आसानी के साथ निकल आता है बाहर, और हम इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बाकी के डिज़ाइन को हम बाहर निकालेंगे। कट लगाना लाजमी याद रखिएगा, इससे जो आपका डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट और बहुत ही सफाई के साथ कंप्लीट हो जाता है। हम सारे गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी इस तरह से और इसको प्रेस कर दूंगी। प्रेस हमने कर लिया है और अब हम इसको मगज़ी देंगे। मगज़ी के लिए ये मैंने डोरी का इस्तेमाल किया है। ये पिंक कलर की डोरी के साथ मैं इसको मगज़ी दूंगी। मगज़ी जो डिज़ाइन हमने बनाया था हम उसके दरमियान में बाहर की तरफ इस तरह से इसको मगज़ी देने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे, और यही मगज़ी को मैं नेक के ऊपर भी बनाऊंगी। तो हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये मैंने रेडी कर ली है। इस तरह से मैंने इसको रेडी कर दिया है। अब हम सिंपल कपड़ा लेंगे और इसको इसके नीचे इस तरह से बिठाएंगे और डिज़ाइन को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अंदर के डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है 2.5 बाई 2.5 इंच के करीब। उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको यूँ इकट्ठा करने के बाद हम इसकी यूँ पत्ती बनाएंगे, फूल पत्ती बनाएंगे, और इसको फिर सुई की मदद के साथ हम इसको इसकी गिरा को बांध देंगे ताकि हमारा ये आसानी के साथ डिज़ाइन कंप्लीट हो सके। इस तरह से मैं इसकी ये पत्तियाँ रेडी करूँगी। बहुत सारी पत्तियाँ मैंने अपने पास इस तरह की रेडी की हैं ताकि मैं डिज़ाइन को आसानी से कंप्लीट कर सकूँ। और ये जो हमारी किनारी थी उसके हम दरमियान में इस डिज़ाइन को फिक्स करेंगे और इसी सिलाई की मदद के साथ हम बाकी के भी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। हम इसको फिक्स कर लेते हैं साइडों पे, और जो हमने नीचे पत्ती रखी थी उसको भी इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और ये को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। हमारी सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ स्टोन की मदद से हम इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। मैंने ये कुछ बटन और ये कुछ टसल लिए हैं। ये टसल्स की मदद से मैं इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाऊंगी, और कुछ मल्टी कलर के बटन हैं ग्रीन और पिंक, हम इससे इसको कंप्लीट करेंगे। बटन को मैं दरमियान वाली साइड पे लगाऊंगी जहाँ पे हमारी किनारी निकली हुई है। एक कलर को ग्रीन को और एक पिंक को इस तरह से हम इसके दरमियान में
ऐड करेंगे। और ये जो बाकी के बटन हैं हम इसको इस तरह कुछ फासले पे इनको भी डिज़ाइन को ऐड कर लेंगे और एक लाइन में लगा देंगे। और कुछ टसल इसके नीचे भी एक टसल लगाऊंगी और जो बाकी के बटन है उसको भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और डिज़ाइन को पूरा कर देंगे। ये कुछ जो लटकन है हम इसके दरमियान में 3 लटकन लगाएंगे इस तरह से, और एक लटकन हम गले के नेक के नीचे लगा देते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये है इसकी फ़ाइनल लुक। हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी हैं। तो सो गाइज़ मैंने आपके साथ ये प्यारा सा नेक आपके सामने रेडी किया है और इसकी सारी वीडियो आपके साथ शेयर की है। इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन, साइड नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। एक साइड पे आपकी एम्ब्रॉयडरी है और दूसरी साइड पे आपने ये नेक का डिज़ाइन बनाया है, पट्टी का नेक आपने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।